उधार का अमीर। 100 नंबर की एक गाड़ी मेन रोड पर एक 2 मंजिला मकान के बाहर आकर रुकी। कांस्टेबल सुनील को फोन पर यही पता लिखाया गया था, पर यहाँ तो सभी मकान थे। यहाँ पर खाना किसने मंगवाया होगा? यही सोचते हुए सुनील ने उसी नंबर पर कॉल बैक की। अभी 10 ही मिनट पहले इस नंबर से भोजन के लिए फ़ोन किया गया था। आप पंकज जी बोल रहे हैं क्या? हम मकान नंबर 120 के सामने खड़े हैं, कहाँ आना है? दूसरी तरफ से जवाब आया, आप वहीं रुकिए, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट बाद 120 नंबर मकान का गेट खुला और करीब 65 वर्षीय सज्जन बाहर आए। उन्हें देखते ही सुनील गुस्से में बोला, आपको शर्म नहीं आती इस तरह से फ़ोन करके खाना मंगवाते हुए? गरीबों के हक का जब आप जैसे अमीर खाएंगे तो गरीबों तक खाना कैसे पहुंचेगा? मेरे यहाँ तक आना ही बर्बाद हो गया। साहब, ये शरण ही थी जो हमें यहाँ तक ले आई। सर्विस लगते ही शर्म के मारे लोन लेकर घर बनवाया। आधे से ज़्यादा सैलरी किश्त में कट रही और आधी बच्चों की परवरिश में जाती रही। अब रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं थी तो मकान का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। अब लॉकडाउन के कारण किराया भी नहीं मिला। बेटे की सर्विस ना लगने के कारण जो फंड मिला था उससे बेटे को व्यवसाय करवा दिया था। वो जो भी काम करता गया व्यवसाय बढ़ाने के चक्कर में उसी में ही लगाता गया और कभी बचत करने के लिए उसने सोचा ही नहीं। अब 20 दिन से वो भी ठप है। पहले साल भर का गेहूं चावल भरवा लेते थे, पर बहू को अब वो सब ओल्ड फैशन लगता था तो शर्म के मारे दोनों टंकियां कबाड़ी को दे दी। अब बाजार से 10 किलो पैक्ड आटा और 5 किलो चावल ले आते हैं। राशन कार्ड बनवाया था तो बच्चे वहाँ शर्म के मारे राशन उठाने नहीं जाते थे कि कौन लाइन लगाने जाए, इसलिए वो भी निरस्त हो गया। जनधन अकाउंट हमने भी बहू का खुलवा दिया था, पर उसमें एक भी बार ना तो जमा हुआ ना ही निकासी हुई और खाता बंद हो गया, इसलिए सरकार से आया हुआ पैसा भी नहीं निकाल सके। मकान होने के कारण शर्म के मारे किसी सामाजिक संस्था से भी मदद नहीं मांग सकते। कल से जब कोई रास्ता नहीं दिखा और सुबह जब पोते को भूख से रोता हुआ देखा तो सारी शर्म एक किनारे रख 100 नंबर डायल कर दिया। इन दीवारों ने हमको अमीर तो बना दिया साहब, पर अंदर से खोखला कर दिया। मजदूरी कर नहीं सकते थे और आमदनी इतनी कभी हुई ही नहीं कि बैंक में इतना जोड़ लेते कि कुछ दिन बैठकर जीवन व्यतीत कर लेते। आप ही बताइए मैं क्या करता? कहते हुए पंकज जी फफक पड़े। सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो चुपचाप गाड़ी तक गया और लंच पैकेट निकालने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कल राशन व घर का जो भी सामान मंगवाया था वो कल से घर ना जाने के कारण डिक्की में ही पड़ा हुआ है। उसने डिग्गी खोली, सामान निकाला और लंच पैकेट के साथ साथ सारा सामान पंकज के गेट पर रखा और बिना कुछ बोले गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी फिर किसी ऐसे ही भाग्यहीन अमीर का घर ढूंढने जा रही थी। ये आज के मध्य वर्ग की वास्तविक स्थिति है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल हिंदी पिक को सब्सक्राइब कर लीजिए